नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज़ चैनल डीएनए। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। धमतरी के सोरर वार्ड में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर में आग लग गई और आग का धुआं पूरे सोरर वार्ड में फैलने लगा। जब वार्डवासियों ने उस घर की ओर जाकर देखा तो आग भीषण रूप ले रहा था। जहां पर आग लगी थी वहीं पास में ही गैस सिलेंडर का रेगुलेटर भी चालू था। साथ ही रिहायशी इलाके में आग लगी हुई थी। धमतरी के सोरठ वार्ड में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर में आग लग गई और आग का धुआं पूरे सोरठ वार्ड में फैलने लगा। जब वार्डवासियों ने उस घर की ओर जाकर देखा तो आग भीषण रूप ले चुका था। जहां पर आग लगी थी वहीं पास में ही गैस सिलेंडर का रेगुलेटर भी चालू था। साथ ही आग रिहायशी इलाके में लगी थी। वार्डवासियों ने बताया कि वार्ड में रहने वाले कुछ व्यक्तियों के द्वारा आपस में लड़ाई झगड़ा होते रहता था और सामान तोड़फोड़ करते रहते थे। साथ ही नशे की हालत में गाली गलौज भी किया करते थे, जिसके कारण पूरा वार्ड परेशान था, जिसकी शिकायत सिटी कोतवाली में पूर्व दे दी गई थी। लेकिन गुरुवार की रात जब इन्हीं व्यक्तियों में घर में आग लगी तब एक व्यक्ति घर की छत पर जाकर बैठ गया और वार्डवासियों ने जाकर देखा तो भीषण आग का रूप ले चुका था। तभी वार्डवासियों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। तत्काल फायर ब्रिगेड पहुंचकर आग को काबू में पाया और वार्डवासियों ने राहत की सांस ली। यह भी बताया गया कि जिसके द्वारा आग लगाई गई थी वह व्यक्ति आग लगाने के बाद अपने घर के ऊपर ही छत पर जाकर छुपकर बैठा हुआ था। साथ ही आग लगाने के बाद गैस सिलेंडर का रेगुलेटर चालू भी कर दिया गया था, जिससे बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन समय पर फायर ब्रिगेड की टीम आकर सिलेंडर को बाहर निकाली और सिलेंडर की रेगुलेटर को बंद किया गया। आग पर काबू पा लिया गया। वार्डवासियों ने शुक्रवार को फिर उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत भी की और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। दिवंगत परिवार का दो भाई है, आपसी लड़ाई आए दिन होते रहता है। मोहल्ले वासी बहुत परेशान हैं, बर्दाश्त भी बहुत कर चुके हैं। कल तो बर्दाश्त की हद हो गई। कल लड़का चंद्रकांत पिंटू नशे की हालत में आया अपने घर में। उस समय घर में कोई नहीं था। घर में आग लगाया और छत जाके बैठ गया था। अचानक पूरे घर में आग लग गई और रसोई में सिलेंडर का रेगुलेटर चालू था। गनीमत हम लोगों ने फोन किया तो घर वालों ने, वार्डवासियों ने लगाया था फोन फायर ब्रिगेड और उसको पुलिस को, तुरंत आ गए। ये तत्परता है, बहुत धन्यवाद करते हैं पुलिस और फायर ब्रिगेड को जो सही समय पहुंच गए। नहीं तो बहुत बड़ी घटना हो जाती है अगर सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता, पूरा आग जली हो जाता मोहल्ले में। आग जला कि बाहर बैठे थे हम लोग मोहल्ले में, दरवाजा खुला था तो आग की लपटें दिखाई दी तो पता चला। तो आए दिन इसी तरह की घटना आए दिन होते रहती है, मारपीट गाली गलौज। पूरा वार्ड की महिलाएं भी बहुत परेशान हैं उनकी हरकतों से। क्या कार्रवाई की मांग की? कार्रवाई की मांग की है, उसको उचित कार्रवाई करे, कठोर कार्रवाई करे और जेल भेजे हमेशा के लिए वहां से हटा करके। वार्डवासी तैयार हो रहे हैं, एक साथ जुट होके वो एसपी से मिलने के लिए जाएंगे, उसको भगाएंगे मोहल्ले से। आग लगी तो अफरा तफरी का माहौल था, बहुत ज्यादा, सब दहशत में आ गए थे। सोरीद मोहल्ला वाले शिकायत करने आए हैं कि चंद्रकांत देवांगन के द्वारा अपने घर में भी लड़ाई झगड़ा करता है, आसपास की महिलाओं को गाली गलौज करता है और शराब पी के सामानों को तोड़-फोड़ करता है, आग वगैरह अपने घर में ही लगा देता है सामानों की। इस कारण इसकी वैधानिक कार्यवाही की जाती है शिकायत पर। मोहल्ले रहते? हाँ, मोहल्ले के ही शिकायत पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। तो ये था आज की खबरों का सार। हम इसी तरह से लेकर आते रहेंगे हमारे शहर से जुड़ी हुई ताज़ा तरीन खबरों को। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। धन्यवाद।